Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine. Today I am having mathematics of class 7. So open your book page number 9. In previous lecture we have discussed set, notation of sets and union in intersection of two and more than two sets. Today we will discuss some other types of sets. First is disjoint and overlapping set. First of all we have to discuss disjoint sets. Disjoint sets क्या होते हैं? Two sets A and B are said to be disjoint set if there is no common elements between them. अगर हमारे पास दो सेट्स हैं और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स. इन अदर वर्ड्स देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट. फॉर एग्जांपल A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5. मीन अगर एम्प्टी सेट है, इसको हम एम्प्टी सेट से डिनोट करते हैं. इसके अलावा हम इसको ऐसे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 4 5 6 आर डिसजॉइंट सेट बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन देम. लोग क्या इनमें कुछ कॉमन है? 1 2 3 4 5 6 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. सो दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स. सेकेंड टाइप इज ओवरलैपिंग सेट्स. Overlapping set, two sets A and B are called overlapping set if there is at least one common element. At least one common elements between them, but none of them is a subset of the other set. For example, A is equal to 0 5 10 and B is equal to 1 3 5 7 are overlapping sets because 5 is common elements. अब देखें क्या हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या इसकी हमने क्या रिस्ट्रिक्शन है इसके ओवरलैपिंग सेट्स की कि एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन टू सेट्स. सो 5 इज कॉमन बिटवीन टू सेट्स. 5 is common element in set A and B and none is a subset of the other. Subset क्या होता है? If all the elements of set A are present in set B, then set A will be called as subset of set B. इसके दो रिस्ट्रिक्शन है. एक तो कि उसमें एक एलिमेंट कॉमन होता है और दूसरा क्या क्या इसकी रिस्ट्रिक्शन है, दूसरी इसकी कंडीशन क्या है कि इनमें से कोई भी दूसरे सेट का सबसेट नहीं होता. और सेकेंड टॉपिक इज universal set and complement of set. Universal set, a set which contains all the possible elements of set under consideration is called the universal set. For example, the universal set of the counting numbers mean a set that contains all possible elements that we can use for counting. To represent such a set, we use the symbol U. U denotes universal set and read is a universal set. For example, the universal set of counting numbers U is equal to काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से 1 2 3 अप टू सो ऑन. अगर मैं कहती हूँ एक और यहाँ पे मैंने सेट लिखा है E 2 4 E फॉर इवन नंबर 2 4 6 8 अप टू सो ऑन. अब ये वाले जो सेट्स हैं 2 4 6 8 ये सारे एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट हैं? U में है ना. 2 इसमें प्रेजेंट है, 4 भी इसमें प्रेजेंट है, 6 भी इसमें प्रेजेंट होगा, सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे. तो U क्या होगा? U E का यूनिवर्सल सेट होगा. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, consider a set B whose universal set is U, then the different set U slash B or U minus B is called the complement of set B, which is denoted by B complement. और B के ऊपर छोटी सी आप डैश डालें या फिर B के ऊपर छोटा सा C, इसको क्या रीड करते हैं? इट्स रीड एज B complement. So we can define the complement of a set B as B complement is set which contains all those elements of universal set which are not the elements of B. मीन इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट है, B कॉम्प्लीमेंट मीन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B दैट आर नॉट प्रेजेंट इन U. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी. U इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 एंड B इज इक्वल टू 1 3 7 9. देन फाइंड B कॉम्प्लीमेंट. B कॉम्प्लीमेंट आपको मैंने क्या बताया? B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? U माइनस B. यूनिवर्सल सेट में से B को माइनस कर लेते हैं. तो माइनस हम पहले ही सीख चुके हैं माइनस कैसे करते हैं. जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे होते हैं उसके वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो A में नहीं होते. 1 2 3 अप टू 10 माइनस 1 3 7 9. अब इसके U के कौन से एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है? 2 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट B, 3 इज प्रेजेंट, 4 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट B अप टू 5 इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, 6 8 10 आर नॉट प्रेजेंट इन सेट B. ठीक है. एक्सरसाइज 1.3 ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ये एक्सरसाइज जो है ये जो हमने पीछे जो चीज़ें डिस्कस की उससे ही रिलेटेड है. इसके नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वो आप स्कूल एडमिन ऑफिस से आके ले सकते हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 10. In page number 10 we have properties involving operations on sets. Our first property is commutative property. Commutative property involving union of sets.
ठीक है। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन व्हाट विल बी द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? A union B is equal to B union A. Mean if we have two sets A and B, then A union B must equal to B union A. For example, if we have a set A is equal to 1 2 3 and B is equal to 2 4 6, then verify that A union B is equal to B union A. First of all, we have to find A union B, then we will find B union A. A union B जब हमने फाइंड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 1 2 3 4 6। और जब हमने B यूनियन A फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया? 1 2 3 4 6, which conclude that A union B is equal to B union A. Okay. Second property is associative property. Associative property, if A, B and C are any three sets, then A union B union C is equal to A union B bracket union C. ये जो पहले हमने पढ़ा था यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स, जिसमें हम पहले दो सेट्स का यूनियन फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका यूनियन हम थर्ड सेट के साथ फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 1 3 5 7 and C is equal to 2 4 6 8, then verify that A union into B union C is equal to A union B union C. It's mean first of all we have to find B union C. Right hand side, it's our right hand side and this is left hand side. First of all we have to find left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम देखें ब्रैकेट किसके दरमियान है? B यूनियन C. सो पहले हम B यूनियन C फाइंड करेंगे। A यूनियन इसी तरह हम लिखेंगे, एक सेट लिखेंगे यूनियन B यूनियन C। A यूनियन इसी तरह लिखा, यूनियन B यूनियन C का हमने आंसर निकाली, उनका यूनियन हमने फाइंड आउट कर लिया। इसका यूनियन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया B यूनियन C का, उसका हम यूनियन A के साथ फाइंड करेंगे। A के साथ जब हमने इसका यूनियन फाइंड किया तो आंसर क्या आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ वी हैव टू फाइंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम कर चुके हैं, राइट हैंड साइड हमने फाइंड करना है। A यूनियन B मीन पहले हमने A यूनियन B फाइंड करना है, फिर उसका यूनियन हमने C के साथ फाइंड करना है। A का सेट यूनियन B का सेट यूनियन C सेट। पहले हमने A यूनियन B फाइंड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 1 2 3 4 5 and 7 यूनियन ओवर थर्ड सेट दैट इज 2 4 6 and 8। इन दो सेट्स का जब हमने यूनियन फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया? 1 2 3 4 5 6 7 and 8। So we conclude that left hand side is equal to right hand side. Look their sides. Our right hand side is 1 2 3 4 5 6 7 8 and our right hand side is the same 1 2 3 4 5 6 7 8. So both sides are same. So we conclude that left hand side is equal to right hand side. Our third property is identity property with respect to union. The empty set act as in sets, the empty sets 5 act as identity for union. For example, A union empty set is equal to A. जो ऑब्वियस बात है कि जब हम A का यूनियन जब हम empty set के साथ फाइंड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट हमारे पास सेट क्या आएगा? A ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ सेट A is equal to A E I O U, then verify that A union empty set is equal to A. You have to find A union empty set is equal to A. Our left hand side is A union empty set A का सेट लिखा, यूनियन हमारे पास एम्प्टी सेट में क्या होता है? कोई भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होता। सो इसका यूनियन क्या आएगा? E E I O U दैट इज इक्वल टू A और A इज A E I O U। सो हमारे पास हमने A यूनियन एम्प्टी सेट जो फाइंड किया हमारे पास किसके बराबर आया? अगेन A के बराबर आया। सो प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यूनियन के प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। अब हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फर्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। A and B are any two sets, then commutative property is A intersection B is equal to B intersection A is called the commutative property of intersection of two sets. For example, if A is equal to ABCD and B is equal to ACEG, then verify that A intersection B is equal to B intersection A. पहले हमने A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। A इंटरसेक्शन B जब हमने फाइंड किया तो हमारे पास इसका आंसर आया A एंड C। जब हमने B इंटरसेक्शन A फाइंड किया तो अगेन हमारे पास क्या आंसर आया? सेम आंसर आया A एंड C। सो क्या वेरीफाई हुआ? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A।
एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल BC से रिलेटेड है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ A, B and C are any three sets, then A intersection into B intersection C is equal to A intersection B ब्रैकेट इंटरसेक्शन C। वही जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब थ्री सेट्स होते हैं तो पहले हम टू सेट्स का इंटरसेक्शन या यूनियन फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन हम थर्ड सेट के साथ हम फाइंड करते हैं। The next page 12. Here we have another example. If A is equal to 1 to 5, 8 and B given है, C भी आपको given है, have to verify A intersection into B intersection C is equal to A intersection B intersection C। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, काफ़ी दफ़ा हम पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास थ्री सेट्स होते हैं तो पहले हम टू सेट्स का हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन हम फर्स्ट सेट के साथ फाइंड करते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे, 2 and 4 आया, उसका इंटरसेक्शन अब किसके साथ फाइंड करेंगे, फर्स्ट सेट के साथ। फर्स्ट सेट के साथ जब हमने इसका इंटरसेक्शन दिया तो हमारे पास आंसर क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई 2। अब राइट हैंड साइड पहले हमने फर्स्ट टू सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, फर्स्ट सेट इंटरसेक्शन सेकेंड सेट देन इंटरसेक्शन देन थर्ड सेट। फर्स्ट टू सेट का जब हमने इंटरसेक्शन दिया A और B का तो हमारे पास आंसर आया 2। अब इंटरसेक्शन थर्ड सेट के साथ जब हमने किया तो हमारे पास अगेन आंसर क्या आया 2। देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 आई थी, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आई 2। सो इट इज वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। In sets, the universal set U acts as identity for intersection. For example, A intersection U is equal to A. Identity property with respect to intersection क्या है, A intersection U is equal to A. For example, U हमें given है, A given है हमारे पास, हमने find करना है A intersection U is equal to A. So पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी फाइंड करते हैं, A intersection U, A का सेट लिखा, इंटरसेक्शन U का सेट लिखा, इसका जब हमने इंटरसेक्शन दिया तो हमारे पास क्या आया AEIOU। AEIOU हमारे पास क्या था, सेट A था। सो इट्स प्रूव दैट A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू A, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ सेट्स। इफ A and B are two unequal sets, then A minus B is not equal to B minus A. What is the property of involving difference of set A minus B is not equal to B minus A? For example, if we have a set A and B, then we have to find A minus B. A minus B जब फाइंड करेंगे तो A minus B कैसे फाइंड करते हैं, A के जो आपके पास फर्स्ट सेट होता है उसके वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो नेक्स्ट सेट में नहीं होते। सो जीरो इसमें प्रेजेंट नहीं है, A minus B is equal to 0। B minus A फाइंड करेंगे तो अब पहले हमने B के एलिमेंट्स लिखते हैं जो A में नहीं है। यहाँ हमने A के फर्स्ट सेट हमारे पास A था, यहाँ हमने A के एलिमेंट्स लिखे थे जो B में नहीं है, यहाँ हम B के एलिमेंट्स लिखेंगे जो हमारे पास A में नहीं है। क्या आया, A माइनस बी हमारे पास 0 था, B माइनस C हमारे पास 3 आया। सो A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। वी कैन सी दैट A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। Properties involving the sets and their complement are given below. A complement union A is equal to U. A complement आपको पता है, A complement हम कैसे फाइंड करेंगे, U minus A union A is equal to U, और A intersection A complement is equal to empty set, U complement is equal to empty set and empty set is equal to U. एग्जाम्पल देखते हैं। For example, if U is equal to this set and B set is given, then prove that U complement is equal to empty set. Solution पे आ जाते हैं, U complement is equal to empty set। Left hand side हमारे पास क्या है, U complement, as we know that U complement is equal to U minus U जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, empty set। U set आपके पास माइनस अगेन U set, तो U के सेट कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो U में नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, U के सारे एलिमेंट्स U में प्रेजेंट हैं, तो इसका सेट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा इसका, एम्प्टी सेट। हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, U कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। वी नो दैट A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A। U माइनस A, जब आपने U माइनस A किया, U के वो एलिमेंट्स लिखे
जो ए में नहीं थे, तो क्या आंसर आया 2 4 6 8 8 10 हमारे पास आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए के सेट लिखे आपने, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, आपके पास ये ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आ गया। जब हमने इसका यूनियन लिया तो हमारे पास क्या आया 1 2 3 अप टू 10 दैट इज इक्वल टू यू। राइट हैंड साइड इक्वल आ गई इसकी, हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और थर्ड प्रॉपर्टी इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। यू नो दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए। u माइनस ए आप फाइंड करेंगे पहले ए, और ये जो सेट लिखा हुआ है इंटरसेक्शन के बाद ये जो लिखा हुआ है, ये उन्होंने u माइनस ए फाइंड करके यहाँ पे लिखा हुआ है। जब u का इंटरसेक्शन u कॉम्प्लीमेंट के साथ किया, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट के साथ किया, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ किया, तो आंसर क्या आया एम्प्टी सेट। हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और फोर्थ प्रॉपर्टी इज कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट किसके एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस एम्प्टी सेट। यू माइनस एम्प्टी सेट जब किया तो क्या आया, अगेन यू के बराबर आया, यू माइनस एम्प्टी सेट, तो आंसर क्या आया यू के इक्वल है। जो सेट आया वो यू के इक्वल था। हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.4 जो है वो सारे पीछे जो हमने टॉपिक्स पढ़े उससे रिलेटेड है। इसके नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे नोट्स आप लोगों ने अपने स्कूल की नोटबुक के ऊपर करने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। टेक केयर एंड जज़ाकल्लाह खैर।